और इसके अलावा कोरिया का एक बहुत बड़ा ये भी एक इनका कल्चर है कि ये जो डिश होती है, इस डिश को खाने के जिस दिन कोरियन लोग बच्चों का इम्तिहान होता है, ये उस दिन नहीं खाते हैं, ना ही ये खुद खाते हैं और ना ही इन्हें कुछ ये बंदा कह सकता है कि मियो कुकुल मुगसे हो, क्योंकि इसमें जब थोड़ा सा पानी होता है तो वो कहते हैं कि मिक्रो वो ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पूरी दुनिया में ओरिजिनल यानी कि जो 5 मई को छुट्टी होती है बच्चों के दिन के हवाले से, और कोरिया में एक मशहूर डिश है मी यो कुक, उस हवाले से है। मेरे दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वो होता है जो अर्निंग वाला होता है और दूसरा वो होता है जो लर्निंग वाला होता है। तो जो अर्निंग वाला इंसान होता है वो हमेशा अपने मुफाद को मद्देनजर रखता है कि मुझे जब वो किसी से मिलता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मुझे इससे क्या फायदा हो सकता है, और जबकि जो इसके बरअक्स जो लर्निंग वाला इंसान होता है तो वो ये देखता है कि मुझे इस बंदे से सीखने का क्या मिलेगा। लिहाजा जिंदगी में लर्निंग वाले से जो अर्निंग वाला इंसान होता है, अर्निंग वाले से लर्निंग वाला इंसान ज्यादा बेहतर होता है और वो जिंदगी में उससे ज्यादा आगे जिंदगी में बढ़ भी जाता है। इसी तरह ये जो पूरी दुनिया में 5 मई हर साल यानी कि 5 मई को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, तो इसी तरह जब हम अपने बच्चों के साथ अटैच रहेंगे तो बच्चे हमसे अर्निंग की बजाय लर्निंग करेंगे कि जो हमारे वालिदैन हमें क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं। ये जो ओरिजिनल है ये पूरी दुनिया में जब शुरू हुआ था, ये 1954 में यूएनओ ने शुरू किया था, इसकी उसने बुनियाद रखी थी। और जबकि ये जो पूरी दुनिया का यूनिसेफ जो इसका इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कि रोजाना 22,000 बच्चे ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से दुनिया से चले जाते हैं। और इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी है कि 168 मिलियन बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे लोग हैं जो दुनिया में मजदूरी वगैरह करते हैं। और पूरी दुनिया में बच्चों की तादाद में से तकरीबन 38% बच्चे ऐसे हैं कि जो प्राइमरी की तालीम से भी पीछे हैं, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको ये भी बताता हूँ कि आप प्रदेश में हैं या आप किसी भी कंट्री में हैं, तो जब आप अपने बच्चों के साथ अटैच होते हैं तो बच्चों को अच्छी फीलिंग्स होती हैं। मैं खुद जब अपना एक वाकया बताता हूँ, मैं जब पाकिस्तान गया था तो जब मैं घर था तो बच्चे जब स्कूल चले गए थे तो मेरा दिल किया कि बच्चों को मैं सरप्राइज दूं, तो उनके लिए मैंने दोपहर का खाना बनवाया, 2-3 डिशें बनवाई। तो जब बच्चे छुट्टी करके आए तो मैंने सब कुछ उनके सामने बना के रखा। तो मुझे बच्चे जब आए तो उन्होंने देखा और देखकर हैरान रह गए कि हमारे अब्बू ने इतना हमारे लिए एहतमाम किया है। तीनों मेरे बच्चों ने उठकर मुझे गले मिले और गले मिलकर रोने लग गए। यानी कि हम प्रदेश में रहते हैं, कभी क्या हम लोगों ने अपने बच्चों को फोन करके उनकी फीलिंग को फील किया है? क्या उनके साथ बात करके हमने उन लोगों को ये एहसास दिलाया है कि बेटा हम भी तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं? तो इसी तरह ये जो ओरिजिनल होता है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो इसको मनाने के लिए जो हांगकांग है वो 4 अप्रैल को मनाता है, और जो अमेरिका है इसको जून का जो महीना होता है उसके दूसरे इतवार को मनाते हैं। ब्राजील इसको 12 अक्टूबर को मनाता है, और जापान भी कोरिया के साथ साथ 5 मई को मनाया जाता है। इस दिन को पूरी दुनिया में छुट्टी होती है, स्कूलों में भी और कंपनियों में भी। तो वही मकसद यही होता है कि बच्चों और वालिदैन का आपस में रिलेशन कायम रह सके, और इसी मुनासबत से लोग अपने बच्चों को तोहफे भी देते हैं और बच्चों को बाहर घूमने के लिए भी ले जाते हैं। इसी के साथ साथ इसी दिन की मुनासबत से जो लोग कोरियन लैंग्वेज कोरिया में पढ़ रहे हैं, जिसे सावेथोंगा प्रोग्राम भी कहते हैं, 4थे लेवल में ये सवाल भी बड़ा मशहूर है कि ओरिजिनल उनजे हो। तो 5 मई को जो बच्चों का जो आलमी दिन होता है, इस हवाले से जब कोरिया में जो बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें अपने वालिदैन पहली जो उनकी सालगिरह होती है या जो भी सालगिरह होती है तो कोरिया में उसके लिए एक मखसूस डिश होती है जिसे कहते हैं मी यो कुक। तो ये ऐसी डिश होती है कि इसमें सोकोगी भी होता है जिसे बॉयल करके बनाया जाता है। जो हिम होती है
وہ بھی ساتھ اس سے ملا کر بنائی جاتی ہے پانی میں ابال کر، تو یہ اس بچے کو دیتے ہیں، اور جو بھی گھر مہمان آتے ہیں سبھی کے لیے وہی ڈش ہوتی ہے، اسی کو وہ مل کر کھاتے ہیں۔ تو بچے سے اور مہمان ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ میو ککل مغسے ہو۔ اس کے علاوہ جو کورین عورتیں جب بچہ پیدا کرتی ہیں تو اس ڈش کو 1 مہینے سے 1.5 مہینے تک کھاتی ہیں۔ ان کا کلچر ہے کوریا کا کہ ان کے جو جسم میں گندا خون ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، وٹامن کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے، اور عورت کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بچے کے لیے صحت مند اور زیادہ نکلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوریا کا ایک بہت بڑا یہ بھی ایک ان کا کلچر ہے کہ یہ جو ڈش ہوتی ہے اس ڈش کو کھانے کے جس دن کورین لوگ بچوں کا امتحان ہوتا ہے یہ اس دن نہیں کھاتے ہیں، نہ ہی یہ خود کھاتے ہیں، اور نہ ہی انہیں کچھ یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میو ککل مغسے ہو، کیونکہ اس میں جب تھوڑا سا پانی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مکرو ہوئے ہو،